हेलो गाइस दोस्तों, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट क्लास कृषि पशुपालन तथा कृषि चिकित्सा विज्ञान 2022। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में है, निम्नलिखित नस्लों के मूल स्थान एवं पहचान एवं उपयोगिता को संक्षेप में लिखिए। नंबर एक है साहीवाल, नंबर 2 है जमुनापारी, नंबर 3 है मैरिनो, नंबर 4 है मेहसाना, नंबर 5 है फ्रीजीवाल, नंबर 6 है मिनोरका। अथवा में दिया हुआ है दुधारू गाय के गुणों का वर्णन कीजिए। आइए उत्तर हम देखते हैं। साहीवाल गाय का मूल स्थान है पंजाब क्षेत्र, भारत पाकिस्तान की सीमा। मुख्य पहचान है लाल भूरे रंग की शरीर, मध्यम आकार, थन अच्छी तरह विकसित, दुग्ध उत्पादन अच्छा। उपयोगिता है मुख्यतः उच्च दूध देने वाली गाय, खेती और हल्के कार्य में सहायक। अब हम देखते हैं जमुनापारी नस्ल। मूल स्थान है उत्तर प्रदेश, भारत। मुख्य पहचान है लंबी और ऊंची देह, लंबी गर्दन, विशिष्ट झुकी हुई नाक, बड़े कान। उपयोगिता है दुग्ध उत्पादन, उत्कृष्ट मांस उत्पादन में भी उपयोगी, शुद्ध नस्ल का मूल्य अधिक। आइए अब हम देखते हैं मैरिनो भेड़। इसका मूल स्थान है स्पेन। मुख्य पहचान इसकी है महीन ऊन वाली भेड़, शरीर में लंबे और घुमावदार रेशे, सफेद रंग। उपयोगिता है उच्च गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादन। अब हम देखते हैं मेहसाना। मूल स्थान है गुजरात, भारत। मुख्य पहचान है काले भूरे रंग मिश्रण, सिंके हल्के थन, बड़े आकार, मांसाहारी। उपयोगिता उच्च दूध देने वाली भैंस, खेती में सहायक। फ्रीजीवाल गाय। मूल स्थान नीदरलैंड और भारत में क्रॉसिंग। मुख्य पहचान इसकी है सफेद धारीदार लंबे शरीर, ऊंचा थन। उपयोगिता है उच्च उत्पादन, खेती और कृषि कार्य में सहायक। मिनोरका बकरी। इसका मूल स्थान है स्पेन। मुख्य पहचान है सफेद शरीर, लंबी कान वाली, अच्छी वृद्धि दर। उपयोगिता है उच्च दूध देने वाली बकरी मांस, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। साहीवाल, मेहसाना, जमुनापारी, मिनोरका आदि। आइए अब हम दुधारू गाय के गुणों का अध्ययन करते हैं। अच्छा दूध उत्पादन, अच्छी दूध गुणवत्ता, फैट प्रतिशत, मजबूत थन, शरीर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शांत स्वभाव, संतुलित आहार, वृद्धि विकास। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, बैल को गिराने की विधियां क्या हैं? एक, बैल को सिर तथा जांच के लिए किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? अथवा में दिया हुआ है, एक अच्छी ओसर वृद्धि विकास के लिए उचित आहार, देखभाल एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बैल को गिराने की विधियों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है सिद्धांतिक तरीके। सिद्धांतिक तरीके में है नंबर 1 हेल्टेर मेथड, रस्सी या पट्टा सिर बांध कर नियंत्रित करना। नोज रिजिंग या रोपे नथुने से छेद कर से बांधना है दूसरी विधि है। नंबर 3 है टिल्टाई मेथड, पूंछ को ऊपर की ओर बांधकर संतुलन खोने देना। नंबर 2 सिर और पैर की जांच के लिए बैल को विशेष चौकस स्थान पर ले जाकर सिर को पकड़कर नथुना और आंखों में निरीक्षण, पैर को ऊपर उठाकर हड्डियां, जोड़ और नाखून की जांच। आइए अब आगे हम देखते हैं एक अच्छी ओसर के लिए आहार एवं देखभाल। संतुलित आहार, हरे चारे, दाने, अनाज, खनिज और विटामिन। स्वच्छ पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए एक अच्छी ओसर के लिए। साफ सुथरी जगह, गंदगी और रोगाणु से बचाने के लिए व्यायाम और हर पेशियों और हड्डियों के विकास के लिए व्यायाम कराना चाहिए। आइए अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 3 दिया हुआ है, गौशाला का साफ एवं रोगाणु रहित किस प्रकार किया जाता है? अथवा एक
गाय की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनका दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने को विस्तार में वर्णन कीजिए। तो आइए हम देखते हैं उत्तर। गौशाला की सफाई और रोगाणु रहित करण। नंबर 1 सफाई, नियमित गंदगी, गोबर और पूरी चारे को हटाना। नंबर 2 डिसइंफेक्शन, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मेलिन का उपयोग गौशाले में छिड़काव करना चाहिए। जल प्रबंधन, पानी का पीने का पानी साफ और रोगाणु रहित। आगे क्या दिया हुआ है? वेंटिलेशन, पर्याप्त हवा और सूर्य की रोशनी से संक्रमण कम। गाय की उम्र ज्ञात करने के तरीके। नंबर 1 है दांतों द्वारा। दूध के दांत और अस्थायी दंत। जन्म पर कोई अस्थायी दंत नहीं। 1-2 साल प्रथम अस्थायी दंत, 2-3 साल द्वितीय अस्थायी दंत, और आगे दिया हुआ है 4-5 साल में चतुर्थ अस्थायी दंत। आइए आगे देखते हैं अन्य तरीके। उम्र ज्ञात करने के अन्य तरीके: शरीर का आकार देखकर, थन का विकास देखकर, गोबर की जांच करके। अब हम आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है दुधारू पशु के दलहनी हरे चारे का महत्व लिखिए। उत्तर देखते हैं। दलहनी हरे चारे में प्रोटीन अधिक या दूध उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया को उत्तम बनाता है और पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, कृषि पशुपालन का महत्व लिखिए। उत्तर: पशुपालन कृषि में सहायक होता है। यह खेती के लिए शक्ति प्रदान करता है। बैल भैंस दूध, मासून और खाल उपलब्ध कराता है। आइए आगे देखते हैं। और गोबर से जैविक खाद उपलब्ध होती है। रोजगार और आय का साधन है। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ गायों को थनैला रोग का इलाज लिखिए। गायों में थनैला रोग उपचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है थनैला रोग में उपचार: रोगी गाय को अलग करना, प्रभावित थन की सफाई और एंटीबायोटिक क्रीम इंजेक्शन, दूध का परीक्षण और रोगी का आहार सुधार। अब आगे दिए हुए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में दिया है फार्म पर अभिलेख रखने के 4 उद्देश्य क्या हैं? उत्पादन का रिकॉर्ड नंबर 1, नंबर 2 स्वास्थ्य रिकॉर्ड, नंबर 3 प्रजनन रिकॉर्ड, नंबर 4 वित्तीय और बिक्री रिकॉर्ड। अब दिया है कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या है? तो नंबर 1 है उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों का विकास, नंबर 2 है आनुवंशिक सुधार, नंबर 3 है रोग नियंत्रण। अब दिया हुआ है खरल एवं मूसली का प्रयोग। खरल मूसली का प्रयोग हम पशु आहार में ऊर्जा स्रोत है खरल का। मूसली का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। गर्भ रक्षा आहार: संतुलित प्रोटीन, विटामिन और खनिज, पर्याप्त हरी घास और शुष्क चारा। और नंबर 5 रोमांथी पशुओं में अस्थायी दंत सूत्र। गाय भैंस। अब बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है मूत्रवर्धक कलमी सोरा, रोमांथिक पेट का ओमेजम द्वितीय भाग, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टॉरस, मेरिनो भेड़ का मूल स्थान क्या है? स्पेन, गंगा तीरी गाय का गर्भकाल है 305 दिन। अब है रिक्त स्थान भरिए। नाभि रज्जु काटने के बाद प्रयुक्त दवा होती है आयोडीन। 1 किलोग्राम भैंस के दूध से पनीर लगभग 100 ग्राम मिलता है, प्राप्त होता है। लाइलेज बनाने की फसल में शुष्क पदार्थ 25 से 30% होता है। भैंस में ऋतु चक्र किस दिन का होता है? सामान्य पूंछ 60 से 70 दिन का होता है सेंटीमीटर।